वेलकम टू बबलू वॉइस चैनल। प्यारे दोस्तों, आज एक पिशावरी चप्पल उठाकर खुशी खुशी घर आया। इतने में देखा तो अब्बा हजूर एक घसीपिटी सॉफ्टी पहने तशरीफ ला रहे हैं। मुझे उन पे बड़ा तरस आया और मैंने पिशावरी चप्पल उनकी खिदमत में पेश करते हुए कहा, अब्बा जान, ये आपके लिए लाया हूँ, आप ये पहन ले और ये सॉफ्टी मुझे दे दे। अब्बा हजूर ने चप्पल देखकर ठंडी सांस भरी और सॉफ्टी मुझे पहनने के लिए दे दी, जो मैंने पहन ली। फिर अब्बा ने पिशावरी चप्पल पकड़ने के साथ मेरा बाजू भी पकड़ लिया और धड़ाधड़ पिशावरी चप्पल से धोने लगे। मैंने बड़ी मुश्किल से बाजू छुड़ाया और बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। एक चप्पल उड़ती हुई पीछे आई। इससे पहले कि निशान साबित होता, मैं झुक गया। पीछे से अब्बा हजूर की आवाज़ आई, सॉफ्टी मस्जिद में रख कर घर वापस आना, वरना घर ना आना। दरअसल पिशावरी चप्पल अब्बा हजूर ही की थी। प्यारे दोस्तों, आज सुबह 3 अंडों वाले आमलेट के साथ 2 आलू वाले पराठे खाने के बाद लस्सी का गिलास पीते हुए मैं सोच रहा था कि नंबर 1, ट्रेडमिल के मौजूद 54 साल की उम्र में चल बसे। नंबर 2, जिम्नास्टिक्स के मौजूद 57 साल की उम्र में चल बसे। नंबर 3, वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियन का 41 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। नंबर 4, दुनिया के बेहतरीन फुटबॉलर मैराडोना का 60 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। नंबर 5, किंग ऑफ मार्शल आर्ट 32 साल तक जिए। लेकिन नंबर 6, KFC का मौजूद 94 साल की उम्र में फौत हुआ था। नंबर 7, न्यूटेला ब्रांड का मौजूद 88 साल की उम्र में फौत हुआ। नंबर 8, सिगरेट बनाने वाली कंपनी विंस्टन का 102 साल की उम्र में इंतकाल हुआ। नंबर 9, अफ्यून का दरियाफ्त करने वाला 116 साल की उम्र में एक जलजले में फौत हुआ। नंबर 10, MDH मसाले बनाने वाली कंपनी का मालिक 97 साल तक जिंदा रहा। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, फिर डॉक्टर कैसे इस नतीजे पर पहुंचे कि वर्जिश जिंदगी को तूल देती है। खरगोश हमेशा उछलता कूदता है, लेकिन वो सिर्फ 2 साल तक जिंदा रहता है, और कछुआ जो 400 साल तक जिंदा रहता है कभी वर्जिश नहीं करता। लिहाजा ठंडा प्रोग्राम रखें, खूब गोश्त खाएं, मौजे मारे सलामत रहें। बबलू वॉइस के मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्राम, एक दफ़ा मुला नसीरुद्दीन बाजार से जा रहे थे कि पीछे से किसी ने उन्हें ज़ोर से थप्पड़ मारा। मुला साहब ने गुस्से से पीछे देखा। वो शख्स घबरा कर बोला, माफ़ करना, मैं समझा मेरा दोस्त है। मुला साहब ने कहा, नहीं, इंसाफ होगा, चलो अदालत चलते हैं। जज साहब के सामने अपना मदहा पेश किया। जज ने उस शख्स का खौफ देखकर कहा, क्यों जनाब, तुम थप्पड़ की कीमत दोगे या मुल्ला साहब आपको भी थप्पड़ लगाएं? उस शख्स ने कहा, जनाब, मैं थप्पड़ की कीमत दूंगा, लेकिन अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरी बीवी के पास कुछ जेवर हैं, वो मैं ले आता हूँ। जज ने कहा, ठीक है, जल्दी लेकर आओ। मुल्ला साहब इंतज़ार करते करते थक गए, लेकिन वो शख्स नहीं आया। मुल्ला साहब उठे और रख के एक जोर का थप्पड़ जज को मारा और कहा, अगर वो जेवर लाए तो तुम रख लेना।